है। इन अधिकारियों को हमेशा प्रेरित करो, महीने 2 महीने में ऐसे कार्यक्रम जोड़ते रहो, है ना। यहाँ आके घाटा तो नहीं रहा तो साहब, घर में होते तो कितनी बार कर लेते, है ना। सोचो, विचार करो, इसलिए मंदिर नगर के बीच में बनाया जाता, शमशान नगर से दूर बनाई जाती है ना। आते हुए जाते हुए हारी में बीमारी में आदमी कहाँ जुड़ो, मंदिर से, है ना। बहुत बड़ी आवश्यकता है। इन अधिकारियों का बहुत धन्यवाद है। इनको थोड़ा सहयोग भी करो तन मन धन से। इन्हें जो तन से सेवा कर सके ये भी आपका दान है। जो मन से, कम से कम मन से बुराई तो ना करो ना। मन से को बहुत अच्छा काम करते हो, ये जो है ना एक दूसरे की टांग खींचना, अभी यहाँ लंगर करते करते आधी आलोचना शुरू कर देंगे, है ना। कम से कम आलोचना मत करो। तीसरा, धन के द्वारा जो सहयोग करो कर सको जरूर सहयोग करो। धन के द्वारा ये संस्थाएं इस प्रकार की चलती हैं। ऐसे कार्यक्रम जोड़ते रहो। कभी कभी पार्क में, कभी कभी मंदिर में, कभी मंदिरों में जाकर के टॉपिक दे करके, अरुण जी, लोगों को टॉपिक दे करके मन की शांति है, सुखी जीवन है, स्वस्थ जीवन है, हम ग्रस्त में कैसे जिएं, परमात्मा की हम भक्ति क्यों करें, ऐसे टॉपिक दे करके लोगों को कुछ विचार देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद, सबके लिए डॉक्टर साहब का प्रवचन बहुत ही ओवरपूर्ण, अंदर तक जगाने वाला। एक बार फिर से कर्तन ध्वनि से डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इसी मध्य में दुर्गा प्रसाद कालर जी आ चुके, एक बार कर्तन ध्वनि से स्वागत करते हैं। मैं प्रार्थना करूँगा अपने बड़े भाई विनय आर्य जी से इस अवसर पर 2 मिनट। मंच पर उपस्थित आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद कालर हैं और इनका बहुत ही प्रेरक प्रवचन सरल शब्दों में मैं कहूँ तो एक आम आदमी के दिन प्रतिदिन की समस्याओं से जुड़ता हुआ जो आदमी डॉक्टर हेलो, समय बिल्कुल समाप्त हो चुका, अधिक हो चुका, इसलिए बोलने के लिए तो नहीं है। और जो डॉक्टर साहब ने बहुत सरलता से जो बातें बोली हैं उनको भी हम चिंतन में थोड़ा सा लाने का प्रयत्न करेंगे। वास्तविकता में हर व्यक्ति जब आता है किसी भी स्थान पर तो उसका उपयोग देख करके आता है। हम लोग भी यहाँ पर आए तो किसी उपयोग के लिए आए कि आज कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, उसको जीवन में धारण करेंगे। तो इसलिए मैं बोलने की स्थिति में तो नहीं हूँ। बहुत छोटा सा होमवर्क देना चाह रहा हूँ ताकि बोलने के बिना काम चल जाए और आप घर जा करके कर लें। तो मेरा आज का एक छोटा सा निवेदन है कि आज जब यहाँ से जाएंगे, संडे का दिन है, रविवार को लगभग लोग थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं, आधे घंटे का, 15-20 मिनट का, इतना ही कह रहा हूँ। बंधुओं, जो बातें आचार्य हृदेश्वर जी कह रहे थे और उसको उसी क्रम को डॉक्टर मनीष जी ने आगे बढ़ाया है, मैं उसी क्रम में एक चीज़ आज जोड़ना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है कि एक ऐसा सिद्धांत जिसको हम और आप निरंतर लंबे समय से मानते आए, उसमें आप में और मेरे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उस सिद्धांत को लेकर के हम जितने लोग लगभग यहाँ पर बैठे हैं वो मानते हैं कि हाँ, सिद्धांत तो यही है। केवल उस सिद्धांत को आज मनन करने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आज घर पर जाकर के आप उसे मनन कीजिएगा। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया, हालांकि मैं देखने तो नहीं जा पाऊंगा कि आपने ऐसा किया या नहीं किया, और ना किया हो तो भी मेरे हाथ में इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कि आपसे जब दोबारा होगा फिर प्रेरणा दूंगा कि आप करिएगा। और वो सिद्धांत है कि ईश्वर कैसा है। मैं आज आपसे निश्चयात्मक एक अनुभव के आधार पर एक बात कहना चाहता हूँ कि दिन प्रतिदिन व्यक्ति के मनुष्य में जो दुख के कारण बनते चले जाते हैं,
सुख के साधन बढ़ते बढ़ते दुख के कारण बनते चले जाते हैं, उन सब के पीछे यदि कोई कारण मोटा मोटी मैं देख पा रहा हूं, उसके पीछे कारण है कि हम ईश्वर को जानते और मानते नहीं। ईश्वर को हर व्यक्ति कहता हाँ ईश्वर है, लेकिन जब तक ईश्वर के साधारण और मुख्य और ऐसे स्वरूप को, जिस स्वरूप को महर्षि ज्ञान सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में बता दिया, उस स्वरूप में यदि हम आज के दिन 15-20 मिनट के लिए चिंतन करें और ये समझें कि यदि मैं मन ईश्वर को इस रूप में मानना आरंभ कर दूंगा तो क्या मेरे जीवन में सुख और शांति आ जाएगी। केवल इस आधार पे आज मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम सभी के घरों में आर्य समाज के नियम उपलब्ध हैं? हाँ जी हैं। किसी ना किसी पुस्तक पे लिखे होंगे, जो दैनिक जो पद्धति है उसके पीछे लिखे होंगे, आर्य समाज के अनेक पुस्तकों के पीछे लिखे हुए मिलते हैं। यदि आज यहाँ पर उपस्थित किसी के पास ना हो तो वो आज आर्य समाज से वो पुस्तक लेकर के जाना जिसमें वो नियम लिखा हो। ऐसी स्थिति ना हो तो लिख जाना हाथ से 2 लाइनों का है, 3 लाइनों का है, यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए केवल 3 शब्दों का, तो केवल मैं संकेत में आपको बता रहा हूँ, बाकी शब्दों का सरल अर्थ है आप स्वयं जान सकते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है। और ये विचार करना यदि ईश्वर ऐसा ही है और मैं इसको ऐसा ही मानूं तो क्या मेरा जीवन शांति की ओर, उन्नति की ओर बढ़ सकता है कि नहीं। ये विचार आज आप करना बैठ करके घर में जाकर। तो यदि कहना चाहे कि हाँ मैं करूंगा तो वो हाथ उठा सकता है। धन्यवाद। मेरा आज आपसे विशेष अनुरोध है, इसका आप अनुभव जो है ना अगले रविवार को यदि हो कुछ अनुभव तो आप बताइए। देखिए ईश्वर न्यायकारी है। यदि हम ये मान लें कि ईश्वर न्यायकारी है तो निश्चित रूप से जब दिन प्रतिदिन हम अपने कष्टों को दूसरे के ऊपर दोष देते रहते हैं, इसके कारण से ऐसा हुआ, इसके कारण से ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, निश्चित रूप से हम दूसरे को दोष देने के बजाय अपने कर्म की ओर देखने लगेंगे कि यदि मुझे ऐसा फल मिला है तो ये मेरे ही किसी किए हुए कर्म का फल है, क्योंकि ईश्वर ने दिया, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, न्यायकारी नहीं। मेरा यदि कर्म ऐसा नहीं था तो मुझे ये फल मिलना चाहिए नहीं था। निराकरण हो जाएगा, निश्चित रूप से कह रहा हूं, आज विचार करिए। दूसरे शब्द पे आ जाते हैं, सर्वव्यापक। यदि हम वास्तव में ईश्वर को सर्वव्यापक मान लेते हैं तो रिश्वत आदमी को ऊपर से देना शुरू कर देगा, नीचे से नहीं। नीचे से क्यों देता है कि कोई देख, क्यों जी, क्या क्यों देता है नीचे से? क्यों देता है? कोई देख ना ले। एक मन में डर समा जाता है व्यक्ति के, कोई मुझे रिश्वत देता हुआ देख ना ले। और यदि वो व्यक्ति निश्चित रूप से मन में धारणा कर लेगा ईश्वर तो देख ही रहा है, निश्चित रूप से व्यवहारिक रूप से पालना करके देख लेना। बंधुओं, जितने आर्य समाज के भवन के अंदर आप लोग बैठे हैं, हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है हम सोचते हैं वो कर्म करते समय कि मुझे तो कोई देख नहीं रहा, और जब फल मिलता है तो मैं सोचता हूं मेरे किस कर्म का फल मुझे मिलेगा। और यदि हम मन में वास्तव में विचार कर लें ईश्वर सर्वव्यापक है और वो सुबह से लेकर रात्रि तक मेरे हर कर्म को हूबहू देखता है, मनुष्य लाखों पापों से बच जाएगा। ये विचार करना उनको, ये दुनिया का कोई मत मतांतर धर्म संप्रदाय नहीं बताने वाला कि ईश्वर सर्वव्यापक है। यदि ईश्वर ने उसे सर्वव्यापक बता दिया उसने, तो उसके पास क्यों कोई जाए। और तीसरा शब्द केवल आज इस समय के लिए, बाकी सारे शब्द आपके दोपहर शाम के चिंतन के लिए रख दिए। तीसरा शब्द है अजन्मा। ईश्वर अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता। इसलिए वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वर कह करके हमारे ऊपर